नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना रावल। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और पिछले 14 सालों से सह्याद्री हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ी हुई हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मन और शरीर का संबंध गहरा होता है और काफ़ी सारी शारीरिक बीमारियों के पीछे भी तनाव, स्ट्रेस या मानसिक उतार चढ़ाव का हाथ होता है या उसका कंट्रीब्यूशन होता है। इस मौके पे मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ छोटे छोटे नुस्खे हैं या कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो इस्तेमाल करके हम इन समस्याओं से बाहर आने के लिए अपनी खुद की मदद कर सकते हैं, जिसको हम सेल्फ हेल्प टेक्निक्स बोलते हैं। तो वो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सालों से हम एक प्रोवर्ब या कहावत सुनते आ रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। मैं थोड़ा सा उसको अलग तरीके से कहूँगी कि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर के बिना जैसे नहीं रह सकता, वैसे ही स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के बिना भी नहीं रह सकता। तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे पे अपना अपना असर डालते हैं। और इस कनेक्शन का फ़ायदा लेके हमको कुछ नुस्खे जो हैं मन को स्वस्थ रखने के लिए, वो शारीरिक तौर पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हमको कभी कभी स्ट्रेस ज़्यादा महसूस हो रहा हो, तनाव ज़िंदगी में ज़्यादा महसूस हो रहा हो, तो उस वक्त हम अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं तो उसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि हमारी स्ट्रेस सहन करने की जो शक्ति है वो थोड़ी सी बढ़ती है। और इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि भले आप तनावपूर्ण स्थिति में हो या ना हो, लेकिन आप फिज़िकल हेल्थ की ओर उतना ही ध्यान दें और रोज़ 15 से 20 मिनट का एक्सरसाइज करते रहें। यूजुअली कहा जाता है कि हफ्ते में अगर आपने 150 मिनट एक्सरसाइज किया, मतलब हफ्ते के 5 दिन आधा आधा घंटा रोज़ अगर आपने एक्सरसाइज किया, तो आपका शरीर स्वस्थ रहता ही है, लेकिन उसके साथ साथ मन के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव माना जाता है। तो पहला नुस्खा तो ये है कि आप फिज़िकल एक्सरसाइज और फिज़िकल फिटनेस की ओर ध्यान दें और आधा घंटा कम से कम रोज़ आप एक्सरसाइज करें। दूसरी चीज़ जो अगेन बहुत सिंपल है, सीधी सादी है, लेकिन अक्सर उसको हम अनदेखा कर देते हैं या इतना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन हम क्या खाते हैं और हमारा पोषण कैसा है। अ गुड न्यूट्रिशन इज़ ऑलवेज गुड फॉर अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। तो अच्छा खाना, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे घटक जो माने जाते हैं उसका सही तरह से बैलेंस करके खाना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जिसको फास्ट फूड्स बोलते हैं या कंफर्ट फूड्स बोलते हैं, उसका हमारे दैनिक आहार में कम होना ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो गुड न्यूट्रिशन इज़ अ सेकेंड टिप जो हम अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है योगा या मेडिटेशन, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन के लिए कुछ ना कुछ हमको करना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी के जो भी तनाव हैं वो हम अच्छी तरह से हैंडल कर सकें और उसका हमारे शरीर पे और मन पे जो असर होता है वो हम जितना हो सके उतना कम कर सकें। उसके साथ साथ चौथी चीज़ आती है, वो है बातचीत करना, संपर्क में रहना। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल, कोई भी इंसान स्ट्रेस में हो या तनाव अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहा हो, तो अक्सर वो अकेला पड़ जाता है, वो टालता है अपने दुख दूसरों से शेयर करना। ये बचपन से हमको सिखाया जाता है कि जो भी है खुशी के मौके औरों से बांटो, लेकिन अपना दर्द अपने में ही समाये रखो। लेकिन ये कुछ हद तक गलत है, क्योंकि दर्द बांटने से आधा होता है, ये जो बोलते हैं वो कुछ मात्रा में सही है। अगर हम उसके बारे में बात करें, अगर हम किसी से शेयर करें, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारे मन को थोड़ा सा हल्का लगता है, लेकिन
उस परिस्थिति से बाहर आने के कुछ सिंपल से उपाय हमको उस चर्चा में मिल सकते हैं। पांचवी चीज़ है कि हमारे दिमाग को और हमारे मन को थोड़ा सा और स्वस्थ बनाने के लिए कुछ क्रिएटिव किया जाए। और क्रिएटिविटी को अक्सर थोड़ा सा कम महत्व मिलता है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम छोटे छोटे पलों में, छोटे छोटे हॉबीज़ में क्रिएटिविटी को बनाए रख सकते हैं। जैसे कि कुकिंग में कुछ नयापन लाया जाए, या गार्डनिंग किया जाए, या छोटा सा कुछ पेंटिंग या ड्राइंग किया जाए, या सिंगिंग हो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो वो किया जाए। कुछ नयापन, कुछ नया सीखने की चाह होनी चाहिए और कुछ क्रिएटिविटी उसमें होनी चाहिए। तो उससे हमारे दिमाग में जो भी बदलाव होते हैं उसका फ़ायदा हमारे मन का स्वास्थ्य रखने के लिए होता है, और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी उससे बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर मेरे हिसाब से अगर हर कोई ये 4 या 5 सेल्फ हेल्प टेक्निक्स इस्तेमाल करने लगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हमको साइकियाट्रिस्ट के पास आने की नौबत ही नहीं आएगी, और अगर आना भी पड़े तो हम काफ़ी जल्दी उसका इलाज करके उस परिस्थिति से बाहर आने में कामयाब हो सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, आप सारे लोग इन टिप्स का इस्तेमाल करके अपना शरीर और मन दोनों स्वस्थ बनाएं और आपकी आगे की ज़िंदगी खुशहाल हो जाए। अगर आपके कोई कमेंट्स हों या कोई सुझाव हों या कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। हम जितना हो सके उतना आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।